अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर तीतर के छोटे बच्चे निकलते हैं तो हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, तीतर के 4 बच्चे निकले हैं। 11 अंडे थे, 11 में से 2 अंडे ख़राब हुए, एक बच्चा निकलते वक्त मर गया और ये जो आपको 4 नज़र आ रहे हैं ये निकले हुए हैं और बाकी 4 अंडे जो है ना वो मुर्गी के नीचे हैं। शायद उनमें से भी कुछ बच्चे निकले हुए होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कुछ बच्चे निकल आते हैं ना तो मादा अंडों से उठ जाती है। तो हालांकि दूसरे अंडों में बच्चे होते हैं, लेकिन चूंकि मादा अंडों पे बैठती नहीं है तो वो अंडे के अंदर ही मर जाते हैं। और ख़ास तौर पे 15 जून के बाद जो भी तीतर के बच्चे निकलते हैं वो तकरीबन 2-3 दिन तक निकलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार वो निकल आए। तो इसके लिए मेरे पास जैसा कि मैं अक्सर आप दोस्तों को बताता रहता हूँ कि ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए ताकि मौके पे आपको कोई मसला ना हो। तो वो तो आपको शायद पहले ही मेरी वीडियो देख चुके होंगे। ये कल ही निकले, 2 बच्चे तो शायद उससे भी पहले निकले होंगे। तो आज इनको मैं खुराक डाल रहा हूँ। कुछ दोस्त जो है ना खुराक डालने में बहुत जल्दी कर जाते हैं, जिसकी वजह से ना उनके तीतर के बच्चों का हाजमा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि जो भी उनके पेट के अंदर याक होती है वो अच्छी तरह बाहर आ जाए और पेट की सफाई हो जाए। तो उसके बाद ही आपने इनको खुराक डालनी है। कोई मसला नहीं है, 2-3 दिन भी अगर आप खुराक नहीं डालते ना तो वो मरते नहीं हैं बच्चे। क्योंकि बहुत से दोस्त जो है ना वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे शुरू से ही मोटे हों और जल्दी जल्दी बड़े हों और उनको जल्दी जल्दी खुराकें और ज़्यादा खुराकें देना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और इसका रिज़ा जो है ना इसका रिएक्शन आपको मिलता है तकरीबन कुछ अरसे के बाद। ये आपको पता चलता है कि बच्चे जो है ना वो मरना शुरू हो जाए, मरना जो है ना वो शुरू हो गए हैं, खुराक खाना उन्होंने बंद कर की उसकी। तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन उसमें से एक वजह जो है वो ये भी है। तो लिहाजा आपने शुरू वाली खुराकों का ख्याल रखना होता है। तो वो सारी खुराकें मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि आपने छोटे बच्चों को कौन कौन सी खुराकें देनी होती हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मुर्गी की तरफ। क्या क्या सिचुएशन है उसकी। उससे पहले एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि तीतर के बच्चे जब निकलते हैं ना तो ज़्यादातर नीचे रेत होती है, तो उसका आपने ख्याल रखना होता है क्योंकि तीतर जो है ना वो रेत में खेलते हैं। तो जब वो खेलते हैं ना तो उनकी जो वो मिट्टी है वो तीतर के छोटे बच्चों की आंखों में चली जाती है। तो तकरीबन 3-4 दिन तक आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। या तो उनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे मिट्टी ना हो, या फिर मिट्टी को गीला कर दें, या कोई और बंदोबस्त आप कर लें कि जो मिट्टी है उसमें तीतर अगर खेलें तो बच्चे जो हैं वो महफूज रहें। अगर उनकी आंखें बंद हो भी जाती हैं किसी वजह से तो आपने आँख को थोड़ा सा पानी के साथ गीला करना है। गीला करने के बाद दोनों उंगलियों की मदद से आँख को खोल देना है और उसमें जो आपको कचरा नज़र आता है, साइड पे लगा हुआ मिट्टी नज़र आती है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको हटा के साफ़ कर देना है। अच्छा, तो उसमें जो 4 अंडे बच गए थे वो मैंने इस मुर्गी के नीचे रख दिए थे। बच्चे अब इसके भी नीचे निकल चुके हैं, पता नहीं कितने निकले हैं, देखते हैं। तो ये मुर्गी मैं ऑलरेडी रखता हूँ कुड़क पे। इनक्यूबेटर भी मेरे पास होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे निकल आते हैं, तो जो कुछ बच्चे हैं ना वो अंडे रह जाते हैं, तो वो फिर मादा उन अंडों पे कुड़क बैठती नहीं है। तो वो फिर अंडे जो है ना वो उनमें बच्चा तो होता है लेकिन वो उनमें से बच्चा निकल नहीं सकता। तो ये 2 बच्चे जो हैं ये तो अब बाहर आ गए। ये भी मेरे ख्याल में कल के निकले हुए। अभी इनको मैंने खुराक नहीं डाली, तो अभी थोड़ी देर बाद जो है ना इनको मैं मादा के साथ छोड़ दूंगा और देखते हैं कोई और भी निकला है या नहीं। ये 2 तो है ना ये निकले हुए हैं, तो 2 अंडे बाकी थे, 4 टोटल थे, तो 2 जो हैं अभी ये पड़े हैं। ये यहाँ से क्रैक हो चुका है, लेकिन ये मेरे ख्याल में वैसे अंडे के साथ अंडा टकराया है तो उसकी वजह से ये क्रैक हुआ है। बहरहाल मैं इसकी कान लगा के आवाज़ चेक करता हूँ कि क्या जो में बच्चा की हरकत है या नहीं। अब मैंने इनको बाहर निकाल लिया है, तो अभी इनको मैंने माँ के साथ भी छोड़ना है, लेकिन अभी सर्दी ज़्यादा है तो मुर्गी के नीचे ये पड़े रहेंगे ना, तो अभी थोड़ा इनको और हीट मिल जाएगी,
تھوڑے سے وہ اور ایکٹیو ہو جائیں گے. تو یوں ہی یہ اچھی طرح ایکٹیو ہو جائیں گے تو یہ جو ہے نا پھر میں ان کو مرغی کے نیچے چھوڑ دوں گا. تو ابھی جو ہے ان کا کھانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں. تو ابھی ان کو میں خوراک کو نہ ہی دوں تو بہتر رہے گا ان کے لیے، کیونکہ ان کا جو پیٹ ہے اچھی طرح صاف ہو جائے گا تو یہ پھر جو ہے نا وہ ہیلدی ہو جائیں گے. اب جو ہے ان کو میں دھوپ پہ لے کے آ گیا ہوں. تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہاتھ سے ان کا ڈر ختم ہو جائے گا. ابھی جو دوسرے بچے ہیں نا وہ بہت ڈرتے ہیں ہاتھ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ماں ہے وہ بہت ڈرتی ہے. تو جب وہ ڈرتی ہے، وہ شور مچاتی ہے، تو بچے بھی ساتھ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کا یہ ہے کہ یہ بالکل دیکھیں ہاتھ سے بالکل ہی نہیں ڈر ہے. حالانکہ تیتر کا بچہ بچپن میں ہی بہت چست ہوتا ہے اور اگر وہ کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ بالکل ایزی ہیں. تو اب میں آپ کو ان کی خوراکیں بتا دیتا ہوں. چھوٹے بچوں کی خوراکوں میں خشخاش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. خشخاش جو ہے نا وہ تازہ ہونی چاہیے، پرانی باسی خشخاش نہ ہو. اس کے بعد آٹا جو ہے بھربھرا بھرا کے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ گندم کا آٹا ہو اور خالص گندم، یہ ملاوٹ والی یا یہ اس قسم کی نہ ہو، خالص گندم کا آٹا ہو. اور اس کے بعد جو ہے ان کو آپ دیمک بھی کھلا سکتے ہیں. اور یہ تقریباً ہیں دال مونگ بری کوٹ کے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے تیتر چاول کھاتے ہیں تو آپ چاول کو گرینڈ کر لیں، باریک کر لیں، وہ کھلائیں. وہ ان کی جو ہے نا ابتدائی غذا کے طور پہ بہت ہی اچھی چیز ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.